सामान्य हिंदी के अंतर्गत सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम के भेद देखेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वोपर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा से उस वस्तु का या उस व्यक्ति का बोध होता है जो लिखा या बोला गया हो, किंतु सर्वनाम में पूर्वोपर संबंध के अनुसार बोध बदलता रहता है। जैसे लड़का के लिए यदि वह आता है तो वह कहने से लड़के का बोध पूर्वोपर संबंध के कारण होता है। हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? 11 होते हैं, याद रखना आप। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में है 11 सर्वनाम होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं अभी। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक होता है, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम तथा नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 1 हम पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बाद आता है। उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक होता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता तथा अन्य पुरुष में लेखक, पाठक या वक्ता, श्रोता के अतिरिक्त अन्य लोग आते हैं। उत्तम पुरुष में कौन आते हैं? उत्तम पुरुष में मैं, हम आते हैं। मध्यम पुरुष में तू या तुम, आप, आप लोग। अन्य पुरुष में वह, यह, ये, वे बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले आप से भिन्न होता है। इस सर्वनाम का प्रयोग किसी निराकरण तथा अवधारण के लिए होता है। जैसे मैं आप ही चला आया था। नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे अब। जिस शब्द के प्रयोग से वस्तु तथा वक्ता की दूरी का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह कोई भला काम नहीं है। वह कौन आ रहा है। प्रश्न 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, उसने कुछ खाया है कि नहीं, कोई आ रहा है। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह कौन है जो हंस रहा है, वह जो है सो है ही। ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन
सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। वह कौन जा रहा है, तुमने क्या खाया है। क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के साथ ही होता है तथा को का प्रयोग चेतन जीवों के लिए होता है। सर्वनाम के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें संयुक्त सर्वनाम की कोटि में रखा जाता है। इनमें एक से अधिक शब्द संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में वाक्य में उपस्थित होते हैं। जैसे जो कोई, सब कोई, कुछ और, कुछ एक, कोई ना कोई इत्यादि। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इनमें लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता। जैसे वह खाता है, वह खाती है। संज्ञा के समान व्याकरण में सर्वनाम को दो वचनों में बांटा गया है, एक वचन तथा बहुवचन में बांटा गया है। पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम को छोड़ शेष सभी सार्वनामिक रूप विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनाम के रूप में परिवर्तन होता है। वचन और कारक के प्रभाव में सर्वनाम में परिवर्तन होता है। कतिपय सर्वनामों के रूप परिवर्तन इस प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में, ये कारक दिए गए हैं इधर, एक वचन दिया गया है, इधर बहुवचन दिए गए हैं। कर्ता एक वचन में मैंने हो जाएगा, बहुवचन में क्या हो जाएगा, हम और हमने हो जाएगा। कर्म मुझे, मुझको, हम हमको हो जाएगा। करण में हो जाएगा मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा हो जाएगा बहुवचन में। संप्रदान में मुझको, मुझे, मेरे लिए, बहुवचन में हमको, हमें, हमारे लिए हो जाएगा। अपादान में एक वचन में मुझसे हो जाएगा, बहुवचन में हमसे हो जाएगा। संबंध कारक में हो जाएगा एक वचन में मेरा, मेरी, मेरे, और बहुवचन में हो जाएगा हमारा, हमारी, हमारे हो जाएगा। अधिकरण कारक में हो जाएगा मुझ में, एक वचन में मुझ पर, बहुवचन में हो जाएगा हम में, हम पर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष तू में हो जाएगा, या तू या तुम में। कारक कर्ता में हो जाएगा, एक वचन में तू, तूने हो जाएगा। बहुवचन में तुम, तुमने हो जाएगा। कर्म में हो जाएगा कर्म तुझे, तुझको, बहुवचन में हो जाएगा तुम्हें, तुमको हो जाएगा। करण कारक में हो जाएगा एक वचन में तुझसे, तेरे द्वारा, बहुवचन में हो जाएगा तुमसे, तुम्हारे द्वारा हो जाएगा। संप्रदान कारक में हो जाएगा एक वचन में तुझको, तेरे लिए, बहुवचन में हो जाएगा तुमको, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपादान में तुझसे हो जाएगा, बहुवचन में तुमसे हो जाएगा। संबंध कारक में हो जाएगा एक वचन में तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन में हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण कारक में हो जाएगा तुझ में, एक वचन में हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा तुम में, तुम पर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष वह, कर्ता में हो जाएगा एक वचन में वह, उसने, बहुवचन में हो जाएगा वे, उन्होंने। कर्म कारक में हो जाएगा उसे, उसको, बहुवचन में उन्हें, उनको हो जाएगा। करण कारक में हो जाएगा उससे, उसके द्वारा, बहुवचन में हो जाएगा उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान
उसको हो जाएगा, उसे, उसके लिए हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा उनको, उन्हें, उनके लिए। अपादान में हो जाएगा उससे, एक वचन में बहुवचन हो जाएगा उनसे हो जाएगा, संबंध कारक में उसका, उसकी, उसके हो जाएगा, उनका, उनकी, उनके हो जाएगा। अधिकरण कारक में एक वचन में उसमें हो जाएगा, उस पर हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा उनमें, उन पर हो जाएगा। अन्य सर्वनाम शब्दों में भी कार्य के चिन्हों प्रसर्ग के प्रयोग द्वारा रूप परिवर्तित होते हैं। अब तीसरा आता है विशेषण। आएंगे अब विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा या विशेषण के बारे में पढ़ेंगे अब। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण वह विकार शब्द है जिससे हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताया जाता है। विशेषण वस्तु या व्यक्ति के बोध को सीमित कर देता है। इस प्रकार विशेषण के भेद गुण, संज्ञा तथा परिमाण के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सर्वनामिक विशेषण होता है, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण होता है तथा नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण होता है। नंबर 1 सर्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम में तुम, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यदि किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह मजदूर नहीं लौटा, यह आदमी भरोसेमंद है। यहाँ मजदूर तथा आदमी संज्ञा के पहले सर्वनाम वह और यह उस संज्ञा की विशेषता निर्धारित करते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण तथा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2 गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। सर्वाधिक विशेषण शब्द इसी कोटि में आते हैं, जैसे नया, पुराना, प्राच्य, पाश्चात्य, काला, पीला, नीला, भला, बुरा, उचित, अनुचित इत्यादि। नंबर 3 पर आता है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लांछित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 5 रुपये, 7 दिन, 10 वर्ष इत्यादि। अब संख्यावाचक के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक होता है। निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों 1, 3, 10 इत्यादि को निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक का बोध कराने वाले शब्दों कुछ, सब इत्यादि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं। गणनावाचक होता है, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदाय बोधक तथा प्रत्येक बोधक होता है। संख्यावाचक विशेषण का मुख्य भेद परिमाण बोधक विशेषण है। यह किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द हैं, जैसे थोड़ा, बहुत इत्यादि। परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चयवाचक होता है तथा अनिश्चयवाचक होता है। विशेषण की रचना विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। अविकारी विशेषण के रूपों में परिवर्तन नहीं होता, ये अपने मूल रूप में हमेशा रहते हैं। लाल, सुंदर, गोल, भारी इत्यादि। कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे बल जमा बान बलवान हो जाएगा, आत्मा जमा ये आत्मी हो जाएगा, दान जमा ई हो जाएगा दानी हो जाएगा। तुलनात्मक विशेषण हिंदी में मूल शब्द में तर और तम लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे लघु से लघुत्तर हो जाएगा,
लघुत्तम होता है, उच्च से उच्चतर, उच्चतम इत्यादि होता है। विधेय विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो संज्ञा विशेष्य के बाद आता है। प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राठौर बहुत अच्छा निशानेबाज है। यहाँ अच्छा विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द बहुत प्रविशेषण है। बहुत क्या है इसमें? प्रविशेषण है। इसे अंतर विशेषण भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने विशेषण की विशेषता, प्रविशेषण और उनके भेद पढ़े हैं सर्वनाम के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के रखना। धन्यवाद।